वेलकम इन माय क्लास ओमीज मैथ्स में। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का पांचवा और अंतिम पार्ट। अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि दो रेशनल नंबर या दो रियल नंबर के बीच इर्रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो रेशनल नंबर 1/7 एंड 2/7 है। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले हम 1/7 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको कैसे करते हैं। 10 0 7 3 4 2 2 6 56 40 5 50 49 हो जाएगा, नीचे 1 बच जाएगा, फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपका कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, फिर से आपका यही नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, मतलब इसके बाद 1 4 2 8 5 7, फिर इसके बाद 1 4 2 8 5 7 आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इतना ही लिखेंगे। तो क्या मिल गया आपको 1/7 इक्वल टू, तो अभी तक हमने देखा क्या, हमने 1/7 कैलकुलेट कर लिया, हमने 2/7 कैलकुलेट कर लिया, तो जो इर्रेशनल नंबर इसके बीच में होगा वो क्या होगा, 0.142857 और 0.285714 के बीच में होगा। इट मीन्स कि हमारा जो इर्रेशनल नंबर होगा 0.15, अब आपके मन पे है, आप जो भी लिख ले आगे, नॉन रिकरिंग होना चाहिए। 1500150000। अब आपको जो लिखना है लिखते जाइए, सारे इरेशनल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि 1/7 और 2/7 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है इरेशनल नंबर का, इसलिए सबके आंसर भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, मैं ये लिखा हूँ, हो सकता है आपने कुछ और लिख दिया हो, लेकिन सारे आंसर सही होंगे। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है कि ये जो डिजिट है ये रिकरिंग नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको 0.151515 ऐसे लिखता हूं तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये है रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, तो अगला पार्ट हम लोग जो देखने वाले हैं नंबर सिस्टम में वो है ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर। ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर में क्या होता है, ऑपरेशंस में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो कैसा नंबर मिलता है, या घटाते हैं या गुणा या भाग करते हैं तो कैसा नंबर हमें मिलता है, या एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो क्या होता है, या तीसरा दो इरेशनल नंबर्स को जोड़ते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो क्या होता है, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि उसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक, तो लेट्स वी हैव टू रेशनल नंबर्स। मान लीजिए कि हमारे पास दो रेशनल नंबर है Q1 और Q2, तो जब हम Q1 और Q2 को जोड़ेंगे तो भी हमें कैसा नंबर मिलता है, रेशनल नंबर। ठीक है, जब इस Q1 माइनस Q2 करते हैं तब भी हमें कैसा नंबर मिलता है, रेशनल नंबर। गुणा करते हैं तब भी रेशनल नंबर, भाग करते हैं तब भी रेशनल नंबर मिलता है। ये हो गई रेशनल नंबर का ऑपरेशन। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है, एक रेशनल है और एक इरेशनल है, तो जब एक रेशनल और इरेशनल नंबर को हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें, इरेशनल नंबर। माइनस भी करते हैं तो भी इरेशनल नंबर मिलता है, गुणा भी करते हैं तो भी इरेशनल नंबर, भाग भी करते हैं तो भी इरेशनल नंबर। ये फिक्स है, ये चीज मैं करके भी दिखाऊंगा, अभी मैं बस बता रहा हूं। ठीक है, या दो इरेशनल नंबर को जब हम लोग जोड़ते हैं तब तो हमें ऑलवेज
जब घटाते हैं तो भी हमें इर्रेशनल नंबर मिलता है, बट S1 शुड नॉट बी इक्वल टू S2। क्यों? क्योंकि अगर S1 S2 बराबर हो गया तो घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 0 इर्रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, 0 रेशनल नंबर है, इसलिए ये कंडीशन लग जाती है इसमें। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इर्रेशनल ही होता है, बट एक केस में बस रेशनल हो जाता है, तो ये कंडीशन हमें लिखनी पड़ती है। फिर हम लोग बोलते हैं कि S2 माइनस S2 इज इर्रेशनल। चौथी चीज, S1 से अगर हम S2 में गुणा करते हैं या S1 से S2 में भाग करते हैं तब क्या होता है? तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज है, आइदर इर्रेशनल और रेशनल। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ये देखते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूं, कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम ये ऑपरेशंस को प्रूफ करने के लिए। ये सारा ऑपरेशंस आप देख चुके हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे ये सब वैलिड है। ठीक है, 2 मिनट का काम है। मान लीजिए कि हमारे पास 2 रेशनल नंबर है, 1/2 एंड एक ले लेते हैं 1/3। ठीक है, हमारे पास 2 रेशनल नंबर्स है, पहले जोड़ेंगे। 1/2 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा? इधर 6 आता है, 3 प्लस 2 5/6। क्या है ये? रेशनल नंबर। 1/2 माइनस 1/3 6, 3 माइनस 2 1/6। क्या है ये? रेशनल नंबर। 1/2 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा? 1/6। क्या है ये? रेशनल नंबर। 1/2 1/3 क्या हो जाएगा? 3/2। क्या है ये? रेशनल नंबर। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे कंडीशन की तरफ। दूसरे कंडीशन में क्या था? हमारे पास एक रेशनल नंबर था और एक इर्रेशनल नंबर। तो लेट्स वी हैव वन रेशनल नंबर 1/2 एंड सेकेंड नंबर इज इर्रेशनल नंबर दैट इज √2। ठीक है, पहला केस जोड़ते हैं, 1/2 प्लस √2, 1/2 माइनस √2, 1/2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 1/√2, 1/2 और √2 क्या हो जाएगा? 1/2√2। अब आप देख लीजिए, ये सारे नंबर क्या है? इर्रेशनल है। ठीक है, क्योंकि √2 इर्रेशनल नंबर है। आप जोड़ के देखिए, यहाँ पे तो 0.5 आ जाएगा, लेकिन ये वाला नॉन रिकरिंग होगा, तो क्या हो जाएगा ये टोटल नंबर? नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब इर्रेशनल। ठीक है, 2 कंडीशन प्रूफ हो गई। अब आइए देखते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में क्या था? दोनों इर्रेशनल थे, यानी कि √2 और √3 मैं ले लेता हूं, आसानी रहेगी। आप √5 भी ले सकते हैं। दोनों को जोड़ के देखते हैं, क्या हो जाएगा? √2 प्लस √3। घटा के देखते हैं, √2 माइनस √3। गुणा करके देखते हैं, √2 इंटू √3। भाग करके देखते हैं, √2/√3। ठीक है, ये दोनों नंबर जोड़ने पे इर्रेशनल बोला था, ये ऑलवेज इर्रेशनल होगा। ठीक है, घटाने पे इर्रेशनल, बस एक केस होगा कि माइनस √2 माइनस √2 होता तो 0 हो जाता, तो उस केस में ये रेशनल हो जाएगा, लेकिन बाकी केसेस में इर्रेशनल। √2 इंटू √3 कितना आएगा? √6 इर्रेशनल। √2/√3 इर्रेशनल। ठीक है,
लेकिन इस केस का तो ठीक है, इस केस में हम लोग समझ लिए, लेकिन इस केस में जो है कुछ प्रॉब्लम है। इस केस में कब दिक्कत होगी वो मैं बताता हूँ। इसमें श्योर मैंने बोला था कि इस केस में आइदर रेशनल और इरेशनल, तो ऐसी कंडीशन में तो ये इरेशनल है। बट लेट्स वी हैव टू नंबर्स √2 एंड 2√2, ठीक है। अब इसको गुणा करके देखिए, तो √2 इंटू 2√2 कितना हो जाएगा 4, √2 अपॉन 2√2 कितना हो जाएगा 1/2, एंड बोथ नंबर्स आर रेशनल नंबर। इसलिए इस कंडीशन में, फोर्थ वाली कंडीशन में, जब गुणा या भाग करते हैं दो इरेशनल नंबर का, तो दैट नंबर मे बी रेशनल और इरेशनल। आपने देख लिया, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब ऑपरेशंस में इतना ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये देखना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो ये आप देख सकते हैं, ये 10th के क्लास में इसका प्रूफ है और मैंने इसका वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो 10th क्लास का जो रियल नंबर्स का जो मैंने वीडियो डाला हुआ है उसका पार्ट 2 देखिएगा। पार्ट 2 देखेंगे उसमें होगा, ठीक है, कि √2 कैसे इरेशनल नंबर है, वो प्रूव करके दिखाया हूं मैं। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स। इसके अलावा एक और चीज है, वो क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर है, रियल नंबर a, ठीक है, और हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स हैं m और n। तो लेट्स assume करते हैं a इज ए रियल नंबर, a इज ए पॉजिटिव रियल नंबर बोलते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, एंड m and n are नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो क्या होगा, पहला केस a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। दूसरा a की पावर m और a की पावर n इक्वल टू क्या होगा। तीसरा a की पावर m की होल पावर n क्या होगा। चौथा a की पावर m की पावर 1/n क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली जब दोनों बेस सेम रहता है, यानी a और a दोनों सेम है, और अगर दोनों का गुणा हुआ है तो इनका जो पावर है उसका सीधा सम हो जाता है, यानी a की पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर ये b रहता तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते थे, लेकिन ये दोनों सेम है, a है, तो इनकी पावर जो होती है वो जुड़ जाती है। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगी, a की पावर m माइनस n हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, a की पावर m n सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है अगर ऐसे पावर है। ये ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा इससे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर m अपॉन, ठीक है। ये सारी चीजें। एक और चीज है, जैसे किसी भी पॉजिटिव नंबर a के लिए हम लोग लिखते हैं ना √a,
रूट ए का मतलब हम लोग डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट समझ लेते हैं कि यहाँ पे 2 है, तो 2 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/2, ये याद रखिएगा। अगर कुछ ऐसे दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ a दिया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे a की पावर 1/3, यानी कि 1/3 का मतलब है कि क्यूब रूट ऑफ a, 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ a। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो ये हम दिखा भी सकते हैं, इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, बस फार्मूला ही बताऊंगा, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस अगली क्लास में मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये फार्मूला ही आप याद रखिएगा। उसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो मैं अभी बताना चाहूंगा यहाँ पे, वो भी फार्मूलेस ही है, छोटे मोटे फार्मूले हैं, शायद आपको पता होगा, जैसे कि रूट ए प्लस रूट बी। यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि a एंड b आर 2 रियल नंबर्स, और कैसे रियल नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। अगर यहाँ पे निगेटिव में बोल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर नहीं रहेगा, ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। रूट ए प्लस बी, रूट ए माइनस रूट बी क्या हो जाता है, सिंपली ए माइनस बी। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, सिंपल है। या रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। अब रूट ए बी को मैं रूट ए इंटू रूट बी लिख सकता हूं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी है, तो आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन करके रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा और कुछ हमारे नंबर सिस्टम में है नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं खत्म करने से पहले, ठीक है। 16 स्क्वायर 1/4, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, 16 की पावर 2/4, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 16 की पावर 1/2। अब 16 की पावर 1/2 क्या होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रूट 16, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4, ठीक है। इस तरह से निकाल लेते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, अगर लेट्स वी हैव 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10, 2 की पावर 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6। ये सारी चीजें छोटी मोटी चीजें, ठीक है। अब इसके साथ ही आपका रियल नंबर में नंबर सिस्टम में जो कुछ भी था वो सारा चीज क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब आपका काम क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा, ओमीज मैथ्स करके हमारा एक टेलीग्राम पे चैनल है, वहां पे मैं सारे क्वेश्चंस जो भी मैंने डिजाइन किए हैं वो मैं अपलोड करूंगा, उसका फोटो। आपका काम क्या है कि ओमीज मैथ्स टेलीग्राम पे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, और वहां से जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो आप डायरेक्टली वहां पे भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम वाले चैनल पे भी, या जो हमारा चैनल है ओमीज मैथ्स, वहां पे नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं।
फिर आपका सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अगर इसके अलावा आपको और भी कोई मैथ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका भी वीडियो बना के देंगे आपको। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पॉलिनोमियल शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।